अंतरिक्ष अंधेरा, बेजान और शांत, है ना? लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के मुख्य ब्लैक होल से एक भयानक प्रतिध्वनि सुनी है। इसमें उच्च और निम्न स्वर हैं और यह बहुत अलौकिक लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या हमें अलार्म, घंटी, सायरन जो भी हो बजाना चाहिए? सैजिटेरियस ए हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे के बीच में है, जहां हम रहते हैं। आप जानते होंगे कि ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के असली राक्षस हैं, जो हर उस चीज को निगल जाते हैं जो उनके करीब आती है। जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह इतना घना हो जाता है कि अपने वजन से दब जाता है और स्पेस टाइम को अपने साथ खींच लेता है। नतीजतन इस चीज का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि कुछ भी इससे बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। और ब्लैक होल भी ऐसा ही है। हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते क्योंकि वे सब कुछ निगल लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश भी। लेकिन हम उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। यह सब अभिवृद्धि डिस्क के कारण संभव है। कोई स्पष्टीकरण चाहिए? खैर, एक ब्लैक होल की कल्पना करें। यह भूखा पदार्थ को खा जाता है जो पास आता है, उसे चमकती गैस की अति गर्म डिस्क में दबा देता है। ब्लैक होल अपने चारों ओर प्रकाश को मोड़ देता है, जिससे एक गोलाकार छाया बनती है। मेरा मतलब यही है, हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, पर हम इसके चारों ओर की एक्रीशन डिस्क देख सकते हैं। यह इस तरह होता है। पहले पदार्थ ब्लैक होल की कक्षा में फंसता है और एक पतली घूमती पट्टी में सिमट जाता है। घर्षण, गर्मी, विद्युत और चुंबकीय बल इस डिस्क को ऊर्जा देते हैं, जिससे पदार्थ तेजी से चमकता है। सबसे बड़े ब्लैक होल में इतने चमकीले बैंड होते हैं कि वे लाखों आकाशगंगाओं को भी मात दे सकते हैं। चमकदार सामग्री की इस डिस्क के भीतर कण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें धीमा कर देती है और उन्हें सीधे ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज की दिशा में धकेल देती है। अगर यह घर्षण नहीं होता तो यह पदार्थ अरबों वर्षों तक ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाता रहता, जैसे ग्रह अपने सितारों के चारों ओर घूमते हैं। अब आइए सैजिटेरियस ए पर लौटते हैं। यह आकाशगंगाओं के केंद्र में खगोलविदों द्वारा देखे गए अन्य ब्लैक होल की तुलना में काफी कम चमकदार है। इसका मतलब है कि इस समय हमारा केंद्रीय ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को सक्रिय रूप से नहीं खा रहा है। क्या यह कुछ ज़ैद पकड़ रहा है? उत्तर अस्पष्ट है। नासा के IXP टेलीस्कोप से नए साक्ष्य बताते हैं कि सोया हुआ विशालकाय हाल ही में जागा है, लगभग 200 साल पहले। ओह, यह हाल ही की बात है। इसने अपनी पहुंच में गैस और ब्रह्मांडीय मलबे को खाया। ऐसा क्यों हुआ? और फिर ब्लैक होल ने क्या किया था? सैजिटेरियस ए वह सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो पृथ्वी से केवल 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका अनुमानित द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक है। क्या यह प्रभावशाली नहीं लगता? इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास गैस के विशाल बादलों से हाल ही में एक्सरे उत्सर्जन देखा तो उन्होंने तुरंत IXP टेलीस्कोप को बुलाया ताकि यह समझा जा सके कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उन्हें सबसे ज्यादा यह भाया कि ये बादल कितने चमकीले थे। देखें, अधिकतर ब्रह्मांडीय बादल, जिन्हें आणविक बादल कहते हैं, गहरे और ठंडे होते हैं और उनके एक्सरे संकेत बहुत फीके होते हैं। पर इस खोज में ऐसा नहीं था। इस घटना के कुछ सिद्धांत हैं। एक मुख्य व्याख्या यह है कि ये विशाल आणविक बादल केवल एक्सरे प्रकाश की पुरानी चमक को प्रतिध्वनित करते हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल कुछ सदियों पहले इतना निष्क्रिय नहीं था। अतिरिक्त शोध के बाद खगोलविदों ने पाया कि विशाल आणविक बादलों से आने वाली एक्स किरणें वास्तव में परावर्तित प्रकाश थीं। यह प्रकाश एक अल्पकालिक और अत्यधिक तीव्र भड़क से आया होगा, जो या तो सैजिटेरियस ए के पास या उसी पर उत्पन्न हुआ था। इसका सबसे संभावित कारण यह है कि ब्लैक होल ने अचानक अपने पास की सामग्री का बड़ा हिस्सा खा लिया। यह 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। यह देखने लायक दृश्य था। कणों के भंवर ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज की ओर खींचे गए, जिसे वापसी का बिंदु भी कहा जाता है। ब्लैक होल ने इस सारे पदार्थ को निगलना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक्सरे प्रकाश और गूंज के शानदार विस्फोट हुए, जिन्हें हम पृथ्वी पर ध्वनि तरंगों में बदलने में कामयाब रहे। यह खोज हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल में और उसके आसपास होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी भौतिक प्रक्रियाएं संभावित रूप से धनु ए को फिर से जगा सकती है, भले ही गतिविधि की यह अवधि अस्थायी ही क्यों न हो। सुपरमैसिव ब्लैक होल सभी ब्लैक होल में सबसे बड़े होते हैं।
इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से सैकड़ों हजार, लाखों या अरबों गुना तक हो सकता है। और हाल ही में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे ऑफ टेलीस्कोप्स की मदद से 2 ऐसे विशालकाय ब्लैक होल देखे गए हैं जिन्हें अल्मा के नाम से भी जाना जाता है। 2 विशाल ब्लैक होल एक दूसरे के साथ साथ बढ़ रहे थे और ये मिलनशील आकाशगंगा के केंद्र से बहुत दूर नहीं थे। जाहिर है ये ब्लैक होल तब एक दूसरे से टकराए जब उनकी मेजबान आकाशगंगाएं आपस में टकराईं। इनमें से एक ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 200 मिलियन गुना बड़ा है और दूसरा थोड़ा छोटा है जो हमारे तारे के द्रव्यमान से लगभग 125 मिलियन गुना बड़ा है। वे सीधे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे गर्म चमकती गैस और सितारों के चमकीले समूहों से घिरे होते हैं जो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के करीब होते हैं। समय बीतने के साथ ये ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगेंगे और अंत में वे टकराएंगे, जिससे एक बड़ा ब्लैक होल बन सकता है। दिलचस्प ये है कि ऐसे विशाल विलय दूर की आकाशगंगाओं में अधिक होते हैं। इससे उन्हें पृथ्वी की दूरबीनों से देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एल्मा की संवेदनशीलता ने खगोलविदों को इन चमकीले और घने क्षेत्रों का निरीक्षण करने में मदद की जहां पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। कल्पना करें कि जब उन्हें एक ब्लैक होल के बजाय 2 ब्लैक होल विशाल अंतरिक्ष विलय की धूल और गैस चबाते दिखे तो वे कितने चकित हुए होंगे। पहले विशेषज्ञ मानते थे कि ऐसे आकाशगंगा विलय हमारे पास नहीं होते। यह खोज दिखा सकती है कि ऐसे ब्लैक होल बाइनरी पहले से अधिक सामान्य हो सकते हैं। अगर ब्लैक होल के जोड़े इतने आम हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो सकता है। ये तरंगें, जिन्हें स्पेस टाइम में रिपल भी कहा जाता है, तब उत्पन्न होती हैं जब ब्लैक होल टकराते हैं। अगर हम हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल के जोड़े पर ध्यान दें तो उन्हें आपस में टकराने में अभी भी कई 100 मिलियन साल लग सकते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने बाइनरी ब्लैक होल हैं जो टकराने वाले हैं। इसके साथ ही इससे हमें इस बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है कि जब हमारी होम मिल्की वे आकाशगंगा लगभग 150 साल बाद एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराएगी तो क्या होगा। 4-5 बिलियन वर्ष। ओह, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या आपने सुना है कि हम ब्लैक होल में रह रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसा डरावना सिद्धांत है। खुद देख लीजिए, ब्लैक होल जो भी देखता है उसे खींच लेता है। लेकिन क्या हो अगर एक ब्लैक होल ने हमें पहले ही निगल लिया हो? कुछ भौतिकविदों को यह सिद्धांत कुछ हद तक सही लगता है। इंडियाना विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी डॉ. निकोडेम पोप्लेव्स्की कहते हैं कि ब्लैक होल जो भी निगलता है वह एक नए ब्रह्मांड में बदल सकता है। छेद के अंदर या शायद उसके दूसरी तरफ क्या है, कौन जान सकता है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कभी एक बिल्कुल अलग जगह रहा हो जब तक इसे ब्लैक होल में खींच नहीं लिया गया था। व्हाइट होल का सिद्धांत इस पिछले विचार के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। जबकि ब्लैक होल सभी पदार्थों को निगल लेते हैं ताकि प्रकाश भी बाहर ना आ सके, व्हाइट होल इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। माना जाता है कि ये संरचनाएं ब्लैक होल द्वारा खींची गई हर चीज को बाहर निकाल देती हैं, जैसे कि वे एक उल्टा ब्लैक होल हो। दूसरे शब्दों में, व्हाइट होल स्पेस टाइम का एक काल्पनिक क्षेत्र है जहां बाहर से कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन प्रकाश और पदार्थ इससे बाहर निकल सकते हैं। इसके विपरीत, ब्लैक होल में आप बाहर से प्रवेश कर सकते हैं लेकिन फिर मुक्त नहीं हो सकते।